अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो T20 मैच हुआ है, जिस पे बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है और इंडिया बहुत बासानी एंड पे आके जीत गया। मर के गो के जीता, लेकिन बासानी ले गए थे मैच। आज मेरे साथ है उस्मान शाहिद, मैं ख़ुद अली मक्की हूँ, आपको पता ही है। तो उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कल के मैच में क्या होना है और कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो बाहर होने वाले हैं और कप्तान शायद चेंज हो रहे हैं, ये भी खबर आ रही है। अच्छा, सबसे पहले उस्मान शाहिद, आप मुझे बताएं ओवरव्यू, कैसा खेला ऑस्ट्रेलिया, कैसा खेला इंडिया? अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम की बात बताऊँ ना, तो 120 बॉलें होती हैं T20 के अंदर। 50 बॉलों में एक बंदे ने 110 स्कोर किया। ठीक है, आप कोई 8-10 एक्स्ट्रा डाल लें उसमें, 120 रन अगर साइड पे कर दें, टोटल स्कोर किया 208, बाकी स्कोर बचता है 88 स्कोर। बाकी 70 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 88 रन किए फट्टा ट्रैक के ऊपर। फट्टा ट्रैक था, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर मैच हार गया। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछें तो, क्योंकि वही अगर 88 बॉलों में वो कम से कम 125 स्कोर भी कर देते तो शायद 250-300 स्कोर होता है। नहीं, 250 तो आराम से होता है, तो ये शायद रीच से बाहर हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, एक प्लेयर उसी पिच पे खेल रहा है, बस वो कर रहा है, और बाकी जो स्टीव स्मिथ है उन्होंने बहुत स्लो इनिंग खेली। ठीक है ना, उसकी वजह से इनको मैच कॉस्ट। स्टीव स्मिथ के अंदर झलक नजर आ रही होगी आपको विराट कोहली की, बाबर आजम की, जो T20 में जैसे वो खेलते हैं। बाबर आजम विराट कोहली 50 करने के बाद फोर्थ गियर में वो 50 के बाद आउट हो गया ना? नहीं, उसने स्कोर किया 50 के बाद, लेकिन अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं इंडिया ने कैसा खेला? इंडिया ने जब स्टार्ट किया तो वो बहुत ही बुरा स्टार्ट किया। वो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, वो तो IPL में ऐसे में आते हैं जैसे वो उनसे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। जैसे ही इंटरनेशनल में आते हैं उनसे स्कोर होना बंद हो जाता है। आपको किशान की इनिंग कैसी लगी? किशन ने भी मेरे ख्याल से इतनी अच्छी, मैं अगर आप मुझसे पूछें तो उसने अच्छी इनिंग खेली। जो इनिंग सूर्य कुमार यादव ने खेली वो इम्पैक्ट इनिंग थी। अच्छा, मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। जो स्काई ने इनिंग खेली ना, वो बच्चों वाली थी। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने बड़े गौर से मैच देखा। आपने आते ही ना ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने उसे गुड लेंथ पे बॉल की, उसे बीट भी हुआ और उसके एजें भी निकली और उसके कैच भी 2-3 निकले। नहीं, लकी नहीं, आगे मैं बताता हूँ क्या हुआ। बस वो 4-5 ओवर थे, जैसे ही ख़त्म हुआ पावर प्ले, आपका वो आया है एबर्ट आया। ठीक है, उसने क्या किया, बिल्कुल टांगों पे बॉलिंग कर रहा है और फुल लेंथ पे। ठीक है, जब वो फुल लेंथ पे टांगों पे बॉल कर रहा है, कोई बेवकूफ़ बैट्समैन नहीं होगा जो शॉर्ट एंड नहीं मार सकता। स्काई ने फिर बताया कि मैं भी टाइम करूंगा। चाइना के एबी डिविलियर्स ने बताया कि वो कैसे खेलेगा। हाँ, ये कह सकते हैं। अच्छा, 7वां ओवर था, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। 7वां ओवर था, ईशान किशन को उसने 2 बॉलें कराई टांगों में, पैड पे आगे फुल लेंथ पे रख के, यॉर्कर भी नहीं, उसने सिर्फ फ्लिक करता रहा, 2 छक्के उसने दिए। उसके बाद स्काई ने कहा इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ, या तो शॉर्ट पिच कराते रहे या फुल लेंथ कराते रहे। गुड लेंथ पे 2 बॉलें फिर पड़ी दरमियान में, कोई 13वें ओवर में वो वहाँ पे बाकायदा स्काई बीट हुआ। तो ये इसमें स्काई का क्या महारत है जो आप इतना उसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि उसने एंड में ना मैच वो कन्वर्ट, जो आपसे कह रहे थे ना, अभी आपसे कह रहा था, उसने एंड में वो चेंज कर दिया और तेज इनिंग खेल एंड में तेज करके। अच्छा, मैच फिनिश तो हो नहीं सका उसे, आखिरी 15 में 15 जब चाहिए था, जब वो आउट हुआ है तो मैच तो फंस गया। 3 आउट हो गया आखिरी ओवर में और आपसे चेज मार के चेज हुआ। और वो जो रिंकू का जी कह रहे हैं जी बहुत स्टार है जी, ये वो पता नहीं क्या प्लेयर है। कल भाई साहब के भी हाथ में खोल के थे, आपको पता है रिंकू को कल के मैच के बाद रिंकू को कह रहे हैं जी धोनी है हमारा। वो यार खुदा का खौफ करो, धोनी का लेवल और था, वो मैच फिनिशर था। ये रिंकू कल का बच्चा भी एक में। हाँ, इंडिया के साथ मसला यही है कि वो जैसे ही किसी प्लेयर को देखते हैं इतना उठाते हैं और वो ऐसे धड़म करके नीचे गिरता है। अभी आजकल आपके पास सामने स्काई को उठाया हुआ है, उसे कप्तान बना दिया है। मुझे वैसे वो मैच्योर इनिंग नहीं लगी। बॉलिंग अटैक जो ऑस्ट्रेलिया का था वो इतना मैच्योर नहीं था। आपको मैच फिनिश करना चाहिए। मैं आपको स्काई की थोड़ी हिस्ट्री बताऊँ ना, आपने अगर T20 वर्ल्ड कप भी देखा हो जिसमें इन्होंने इसको कहा जो स्काई जो 360 डिग्री प्लेयर, उस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप पूरी एनालिसिस करें तो स्काई ने बेसिकली 3 50 की है। पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी आउट हो गए, जो बड़ा मैच है उसमें आउट हो गए। साउथ अफ्रीका वाले मैच में एक वाहिद मैच था जहाँ पर इंडिया के 4 आउट हो गए ऊपर 19 रन पर, और वहाँ पर उन्होंने 50 की इनिंग खेली, लेकिन वो भी 50 करके आउट हो गए, दरमियान में छोड़ गए। अभी 8-9 ओवर्स पड़े हुए थे, वहाँ पर उनको इजी होना चाहिए था। उसके बाद अगली 50 उन्होंने की नीदरलैंड के खिलाफ और एक 50 उन्होंने की जिम्बाब्वे के खिलाफ। मतलब उसके अलावा उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया। जब सेमीफाइनल आया इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पर वो 19 रन बना के आउट हो गए 21 बॉलों में, और बड़ा क्रूशियल विकेट थी उस वक्त, और 21 बॉलों में 19 रन बना के। असल पॉइंट ये है, वहाँ पर उन्होंने बेसिकली मोमेंटम भी स्लो किया इंडिया के बैटिंग का और मैच भी लगवा दिया। तो फाइनल में भी तो यही किया ना, अभी इस फाइनल में भी यही किया। अब लोग कहते हैं जी वो
जी 360 डिग्री। अब भाई वो चाइना का 360 डिग्री है, AB डिविलियर्स से कंपेयर ना करो उसको। चले हम कहते हैं जी चाइना का जो AB डिविलियर है इज इक्वल्स टू स्काई। हमारे व्यूवर्स जानते हैं अच्छी तरह, अगर स्टैट्स भी देख लेंगे सिर्फ और सिर्फ वो IPL में करता है और उसके पास शॉट्स इतनी खास है भी यार वो नहीं। बटे ट्रैक पे खेलता है आपको मजे की बात बताऊं, गुड लेंथ में मैंने देखा है उसकी हमेशा वीकनेस है, उसे Weakness है। स्लो बाउंसर दोगे तो जो यार आप- पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया ने किया फाइनल में। नहीं तो वो हारिस out ने हो गया। हारिस ने तो गुड लेंथ आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको पता है कितने बंदे थे वहां पे? कितने जर्नलिस्ट? 2 जर्नलिस्ट हैं। सिर्फ 2 जर्नलिस्ट। ये इंडिया में मैच हो रहा है, इंडियन टीम का कप्तान, T20 इंटरनेशनल का कप्तान स्काई, आप उसके सामने 2 जर्नलिस्ट सिर्फ भेज रहे actually हो। वो इस पे उसने कहा है कि सिर्फ 2 लोग ही तो थे। वो याद है एक मुहावरा, जी जी यार कितने लोग थे? कितने आदमी थे? 2। तो ये हिसाब हुआ। उसके बाद आप मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग मैंने आपको सम अप कर दी। एक बंदा 50 बॉल में 110 करता है, दूसरी टीम 70 बॉल में इंडियन 80 बॉलिंग करती का बताएं है। आप। इंडियन बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी असल में, स्टीव स्मिथ ने ज़्यादा काम खराब किया है। अगर आप देखें इंडियन बॉलिंग तो बिल्कुल ऑर्डिनरी खेली है, सिर्फ मुकेश ने जो आखिरी ओवर है। और एक और बात जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में देखी है आपने, 203 रन से उनके 19 ओवर में, और दे फिनिश ऑन 208। आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन आए, विकेट कोई नहीं गिरी। ऐसे ही है, मुकेश ने आखिरी 5 बॉलों में से टिम डेविड को 4 बॉलें डॉट किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मुझे समझ नहीं आई वो क्या स्ट्रेटजी थी। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इंडिया की, जो मुझे पसंद आई, जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है 50 ओवर्स का, फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है T20 वर्ल्ड कप 2024 की। नहीं ये ऑलरेडी प्लान ठीक है, नहीं तो पहले ही देखे ना आपने, पहले ही सोचा हुआ प्लान थी है ना कि PCB की तरह उन्होंने टेस्ट सीरीज कर दी और वो दिसंबर में जाके खेले, और जनवरी से हमारे T20 स्टार्ट होंगे या IPL वो PSL के बाद। आप देखें ना, एक मिनट, आप स्ट्रेटजीज की बात करें, थिंकिंग की बात करें, तो BCCI यहाँ पे बहुत आगे है PCB से। अब मैं आपसे इसे हिसाब करता हूँ, मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ इसके ऊपर। BCCI की इस सीरीज़ के बाद टोटल 2 सीरीज़ हैं सिर्फ। एक विद साउथ अफ्रीका, जब साउथ का टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे, फिर ODI सीरीज़ खेलेंगे, फिर T20 खेलेंगे, और एक विद 3 मैचेस विद अफगानिस्तान। उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद वो IPL है ना हाँ। उनका, ये भी तो अब देखें आप ना। देखें पाकिस्तान का क्या है। पाकिस्तान अभी तो कुछ नहीं है, न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ है, उसके बाद पाकिस्तान का PSL है, और पाकिस्तान की एक ट्राई नेशन सीरीज़ है, फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है 5 मैचेस सीरीज़ के लिए, और उसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप है। अच्छा, इसमें आप देखें इंडिया ने सारे तकरीबन नए प्लेयर्स भी भेजे, हाँ। और सीनियर प्लेयर, द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स, रोहित शर्मा हो गए, कोहली हो गए, आपने गेल वगैरह, ऐसे सबको रेस्ट दे दिया। हमारे अब क्या करेंगे? हमारे कभी काम नहीं करेंगे PCB वाले। PCB कहेगा नहीं, 15 वही भेजेंगे जो वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, और वर्ल्ड कप जब आएगा, जैसे 50 ओवर में हुआ, तो इंजरीज का शिकार हो जाएंगे, और उसके बाद हम कहेंगे नसीम शाह नहीं है, शाहीन अफरीदी नहीं है, इसलिए हम हार के आ गए। शायद हमारी न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ तक भी अवेलेबल नहीं है। नहीं, मैं आपको एग्जांपल दी है ना। मैं वैसे बता रहा हूँ, और शाहीन अब कैप्टन है, अब शाहीन को अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव ऑप्शन। मैं इसी से इख्तिलाफ करता हूँ कि शाहीन को कप्तान नहीं होना चाहिए T20 का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट आगे। आपसे फिर मिलेंगे, बहुत अच्छी। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।